नमस्कार, मैं हूं पूजा और आप देख रहे हैं द न्यूज बर्ड। खबरों पर जाने से पहले एक नजर डालते हैं टॉप हेडलाइंस पर। उदयपुर डीएसटी टीम ने गोवर्धन विलास थाना क्षेत्र में चल रहे अवैध कॉल सेंटर का किया पर्दाफाश। 15-16 युवक युवतियों को किया गिरफ्तार। एमबी हॉस्पिटल की पार्किंग से दुपहिया वाहन चुराने वाली गैंग 007 बागपुरा का हाथीपोल थाने में हुआ खुलासा। गैंग के 5 आरोपी गिरफ्तार। पत्रकारों की आवासीय समस्या दूर करने के लिए चित्रकूट नगर सामुदायिक भवन में निकाली गई लॉटरी। तो ये थी हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। उदयपुर डीएसटी टीम ने बीती देर रात बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। टीम ने गोवर्धन विलास थाना क्षेत्र में लोन के नाम पर अवैध कॉल सेंटर चलाकर ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। डीएसटी टीम के कांस्टेबल अनीश पुनिया की सूचना पर डीएसटी टीम और गोवर्धन विलास थाना पुलिस ने विदेशों में लोन के नाम पर अवैध कॉल सेंटर चलाकर ठगी करने वाले गिरोह को पकड़ा है। जानकारी के अनुसार गोवर्धन विलास थाना क्षेत्र के होटल अन्नपूर्णा में अवैध रूप से कॉल सेंटर चलाया जा रहा था। सूचना पर पुलिस ने देर रात दबिश दी, जिसमें हरियाणा, पंजाब, असम, नागालैंड के 15-16 युवक युवतियों को गिरफ्तार किया। कार्रवाई में डीएसटी प्रभारी दिलीप सिंह जाला, हेड कांस्टेबल विक्रम सिंह, धर्मवीर सिंह, योगेश कुमार, प्रहलाद पाटीदार, अनिल पुनिया, रामनिवास की अहम भूमिका रही। उदयपुर के तीतड़ी निवासी त्रिलोक कुमार ने बीती 11 मई को हाथीपोल थाने में रिपोर्ट दी थी कि हॉस्पिटल की इमरजेंसी के सामने पार्किंग से उसकी गाड़ी चोरी हो गई, जिस पर पुलिस ने मामला दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया। जिले में बाइक चोरी की वारदातों पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस अधीक्षक विकास शर्मा ने अज्ञात आरोपियों की धरपकड़ के निर्देश दिए, जिस पर एएसपी सिटी मंजित सिंह, सीओ वेस्ट तपेंद्र मीणा के सुपरविजन में हाथीपोल थाना अधिकारी योगेश चौहान के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया। इसी दौरान टीम के सदस्य और हाथीपोल थाने पर तैनात प्रशिक्षु कांस्टेबल रमेश को विशेष सूत्रों से जानकारी मिली कि 2 संदिग्ध व्यक्ति शिक्षा भवन चौराहे पर किसी से मोटरसाइकिल बेचने के बारे में बातचीत कर रहे हैं। प्रशिक्षु कांस्टेबल की सूचना पर पुलिस टीम ने शिक्षा भवन से 2 संदिग्ध व्यक्तियों को डिटेन किया, जिनकी पहचान कन्हैयालाल दामा और संतोष दामा के रूप में हुई। दोनों को थाने पर लाकर पूछताछ की तो आरोपियों ने एमबी हॉस्पिटल से दुपहिया वाहन की चोरी करना कबूल किया, जिस पर आरोपियों को गिरफ्तार कर गहन पूछताछ की गई। आरोपियों ने बताया कि उनकी एक गैंग 007 बागपुरा नाम से बागपुरा जाड़ोर क्षेत्र में एक्टिव है। गैंग को रूपा, मुकेश, हरीश, कालू संचालित करते हैं। साथ ही गैंग में कई अपराधी भी शामिल है जो रात में हाईवे पर लूटपाट की वारदात को अंजाम देते हैं। आरोपियों से पूछताछ के आधार पर पुलिस टीम ने उनके सहयोगी भगवतीलाल मीणा, रमेश आहारी, वहीं चोरी के वाहन खरीदार महेश मीणा को भी गिरफ्तार किया। साथ ही आरोपियों के कब्जे से चोरी किए गए कुल 16 दुपहिया वाहन बरामद किए गए। आरोपियों को पकड़ने में हाथीपोल थाना अधिकारी योगेश चौहान, एएसआई दलपत सिंह, शंभू सिंह, कांस्टेबल कमलेश, कांस्टेबल लोकेश रायकवाल, मुकेश शामिल रहे। वहीं प्रशिक्षु कांस्टेबल का विशेष योगदान रहा। रविवार को एक बाइक सवार को दूसरे बाइक सवार ने पीछे से टक्कर मार दी, जिससे आगे चल रहा बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसकी सोमवार देर रात इलाज के दौरान मौत हो गई। जानकारी के अनुसार पहाड़ा निवासी विमल कुमार शर्मा किसी काम के सिलसिले में रविवार को पीपली से बाइक पर आ रहा था। पीछे से आती एक बाइक ने विमल को टक्कर मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। दुर्घटना की सूचना क्षेत्रवासियों ने पुलिस को दी। इस पर पुलिस ने घायल को महाराणा भूपाल चिकित्सालय में इलाज के लिए भर्ती करवाया, जहां सोमवार देर रात युवक ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। पुलिस ने मामला दर्ज करने के साथ ही मृतक का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया। मंगलवार को महात्मा गांधी जीवन दर्शन समिति शांति व अहिंसा निदेशालय की जिला स्तरीय बैठक जिला परिषद सभागार में शांति व अहिंसा निदेशालय के निर्देशक मनीष कुमार की अध्यक्षता में आयोजित की गई। महात्मा गांधी जीवन दर्शन समिति के जिला संयोजक पंकज कुमार शर्मा ने बताया कि बैठक में आगामी 21 मई को देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी और चर्चा की गई। बैठक में शांति व अहिंसा निदेशालय के प्रदेश निदेशक मनीष शर्मा ने कहा कि जिला व सभी ब्लॉक से आए हुए महात्मा गांधी जीवन दर्शन समिति संयोजक व सह-संयोजक समेत तहसील उपखंड स्तरीय प्रशिक्षण शिविर में भाग लेने वाले प्रशिक्षार्थियों के साथ गांधी दर्शन को जन जन तक पहुंचाने के लिए सुझाव सुने गए और जिला प्रशासन से उनकी क्रियान्वित करने के निर्देश दिए। बैठक में जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा, मनीष पाठक भी मौजूद रहे। हमारे महात्मा गांधी जीवन दर्शन समिति के प्रदेश संयोजक अहिंसा प्रकोष्ठ के निर्देशक बड़े भाई मनीष जी शर्मा साहब जयपुर से रात को उदयपुर पहुंच गए थे। अभी उदयपुर में आज जिला परिषद के हॉल में आपने हमारी मीटिंग ली है महात्मा गांधी जीवन दर्शन समिति की। उसमें टीसी मीणा साहब और मनीष पाठक साहब भी थे। 21 मई को पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि है। उस अवसर पर हमें क्या प्रोग्राम करना है, महात्मा गांधी जीवन दर्शन समिति के
ब्लॉक स्तरीय कैंप की भी शुरुआत हो गई है और वार्ड स्तरीय कैंप की भी शुरुआत हो गई है। उपखंड स्तरीय, तहसील स्तरीय, ब्लॉक स्तरीय प्रशिक्षण शिविर 1 दिवसीय का आयोजन भी हम लोग 10 मई से लगा के 30 जून तक कर देंगे। उदयपुर जिले के 27 ब्लॉकों में ये कार्यक्रम आयोजित करते जाएंगे और आप देख ही रहे हैं माननीय पत्रकारों के सहयोग से उदयपुर शहर के 70 वार्डों में हम लोगों ने महात्मा गांधी जीवन दर्शन समिति आपके द्वार अशोक गहलोत सरकार की उपलब्धियों का पैम्पलेट भी हम लोग बांट रहे हैं और अच्छे से इस प्रोग्राम को करने का प्रयास कर रहे हैं। पत्रकारों की आवासीय समस्या दूर करने के लिए चित्रकूट नगर सामुदायिक भवन में लॉटरी निकाली गई। यूआईटी के भू अवाप्ति अधिकारी सुरेश खटिक ने बताया कि प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का प्रदेश वासियों के लिए एक सपना है कि सभी का एक अपना घर हो। इसी के चलते पत्रकारों की आवासीय समस्या दूर करने के लिए पिछले 12 सालों से लंबित योजना का आज यूआईटी द्वारा निस्तारण किया गया है। इसके तहत चित्रकूट नगर सामुदायिक भवन में लॉटरी निकाली गई। लेक्सिटी प्रेस क्लब के अध्यक्ष कपिल श्रीमाली ने बताया कि पिछले कई वर्षों से पत्रकारों की आवासीय समस्या के लिए जिले के पत्रकार संघर्ष कर रहे हैं और समस्या का आज समाधान हो गया, जिससे पत्रकारों में खुशी की लहर है। श्री माली ने बताया कि लॉटरी में वंचित रहे पत्रकार साथियों के लिए नई योजना को स्वीकृति के लिए यूआईटी द्वारा जयपुर भिजवा दिया गया है। स्वीकृति इसी माह प्राप्त होकर उनकी आवासीय समस्या भी दूर की जाएगी। सभी पत्रकार साथियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। लेक्सिटी प्रेस क्लब भी इस पत्रकार की आवासीय समस्याओं को दूर करने के लिए जो सरकार की योजना थी उसको पूरी कराने के लिए लगातार लड़ाई लड़ रहा था। हमने सड़क से लेकर यूआईटी तक, कलेक्टर तक बहुत संघर्ष किया, बहुत संग्राम किया और आज सफल परिणाम मिला कि 112 पत्रकार साथियों की जो है वो लॉटरी निकाली गई है। आज देखिए, अख्तर जी के समय जब वे लेक्सिटी प्रेस क्लब के अध्यक्ष थे तब इसकी शुरुआत हुई थी। उसके बाद में मनु जी राव के समय संघर्ष की शुरुआत हुई और जब प्रताप जी अध्यक्ष बने उस दौरान ऐसा लगा कि ये प्रक्रिया पूरी होने वाली है। बहुत ऊंचाई तक उन्होंने इस प्रक्रिया को पहुंचा दिया था, लेकिन किसी कारणवश प्रक्रिया फिर रुक गई। रफ़ीक जी ने भी संघर्ष किया, लेकिन हमें इस बात की खुशी है कि इस बार अधिकारी और जो जनप्रतिनिधि हैं इतने सरल मिले हैं कि हमें बिना सड़क पर संघर्ष किए बिना हमें ये जो सफलता है ये प्राप्त हुई और हम इससे काफ़ी खुश हैं। आप देखिए कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की बजट घोषणा थी और उन्हीं के इस कार्यकाल में प्लॉट मिले हैं। जो प्रभारी मंत्री रामलाल जाट है वो बहुत सकारात्मक थे, जिला कलेक्टर बहुत सकारात्मक थे और विशेष धन्यवाद यूआईटी के सेक्रेटरी नितेंद्र पाल सिंह जी और सुरेश जी खटीक और पूरी टीम का, जिन्होंने पूरी सजगता से, पूरी पारदर्शिता दिखाते हुए इस प्रक्रिया को पूरा किया। तो एक बार फिर सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और सभी प्लॉट प्राप्त करने वाले पत्रकारों को बधाई। विषय है कि किसी की आवाज़ का सपना पूरा होता है तो बहुत खुशी होती है हर आदमी को। तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय का जो एक सपना है कि हर आदमी का घर अपना हो, तो उसी थीम पे चलते हुए हमारे जिला कलेक्टर महोदय, प्रभारी मंत्री जी, न्यास के सचिव महोदय और न्यास की पूरी टीम ने, तकनीकी टीम ने, हमारे प्लानिंग सेक्शन ने और हमारी बिक्री शाखा के सभी साथियों ने और जितने भी हमारे पत्रकार साथी है निरंतर प्रयास कर रहे थे, हम लोगों ने भी पूरी सकारात्मक सोच रखी और वाड़ा ढीकली में हमने एक पूरी योजना तैयार करी और 112 पत्रकार साथी जो हैं, जो पात्रता रखते हैं, उनके लिए 131 भूखंड बनाकर उनकी आज ई लॉटरी की गई और चयनितों की सूची आपके सामने है और सारा आप देख रहे हैं कि इसमें ये 2010-11 की बजट घोषणा है और आज 2023 चल रहा है। तो इनको काफ़ी संघर्ष करना पड़ा, लेकिन हमने फिर भी इस पूरे कार्य को समझा और जितनी भी पेचीदगियाँ थी उनको दूर किया और आज ये लॉटरी सफल रूप से संपादित की गई। द न्यूज बर्ड के इस बुलेटिन में फिलहाल वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहिए द न्यूज बर्ड के साथ। भारत को पूर्णतः स्वच्छ एवं निर्मल देखना गांधी जी का सपना था। उनके सपने को साकार कर रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वच्छ भारत अभियान के माध्यम से और हमारे जोधपुर शहर में इस अभियान का नेतृत्व कर रही है नगर निगम जोधपुर दक्षिण महापौर वनिता सेठ। अब यह जिम्मेदारी हमारी है। हर नागरिक के छोटे से छोटे प्रयास की अमूल्य शक्ति से जोधपुर बन सकता है नंबर 1। स्वच्छ भारत की शुरुआत होती है स्वच्छ आंगन से। तो चलिए हमारे आंगन, हमारे जोधपुर को पूर्णतः स्वच्छ बनाने का प्रयास करें। जोधपुर शहर को स्वच्छ बनाए रखने के लिए निम्न बातों का ध्यान रखें। कूड़ा कचरा कूड़ेदान में ही डालें। कूड़े के ढेर से भूमि, वायु और जल प्रदूषण होता है। हरा भरा परिवेश सुंदर दिखता है और प्रदूषण को कम करता है। हमारे आसपास गंदगी के नुकसान हमें ही है।
इसलिए अपने आसपास साफ सफाई रखें, खुशहाल और स्वस्थ जीवन जिए। सार्वजनिक स्थानों पर गंदगी ना करें। आपको देखकर बच्चे भी सीखते हैं, इसलिए अगर आप स्वच्छता को महत्व देंगे तो बच्चे भी आपसे सीखेंगे। स्वच्छता सर्वेक्षण पोर्टल नगर निगम जोधपुर दक्षिण स्वच्छता एवं वातावरण की सुरक्षा हेतु प्रतिबद्ध है। स्वच्छता ऐप पर आप निम्न माध्यम से सिटीजन फीडबैक देकर जोधपुर को बना सकते हैं नंबर 1। अब जोधपुर को स्वच्छ बनाने का सपना है हर जोधपुर वासी का, क्योंकि हमारा शहर है हमारी पहचान। स्वच्छ जोधपुर, सुरक्षित जोधपुर। नगर निगम जोधपुर दक्षिण द्वारा जनहित में जारी। हर चीज की इंस्पिरेशन ली। माई मोस्ट अवेटेड डे इज फाइनली हियर। मिस्टर परफेक्ट से ज्यादा ना परफेक्ट पिक्चर्स का वेट था। कपड़े डिजाइनर, बालों में रेड रोजेस और मेकअप न्यूड, पर गहने माँ जैसे। चमक दादी की और अंदाज मेरी नानी का। इनके नूर का राज बचपन से जानना था। आसपास नहीं तो थोड़ा कुछ इन्हीं के जैसा लगना था, क्योंकि कुछ चीजें आज भी भरोसे से चलती है और अपनों की सलाह से ही तो हर दुल्हन सजी है। अशोक ज्वेल्स, गहने जो बने हैं अपनों से। पश्चिमी राजस्थान में पावर की सभी समस्याओं के समाधान उपलब्ध करवाते हुए आभा जेनसेट 2 दशकों से डीजल जनरेटर, ट्रांसफार्मर, इलेक्ट्रिक पैनल्स एवं पावर कंसल्टेंसी की उत्कृष्ट विश्वसनीय सेवाओं के क्षेत्र में कार्यरत है। 2000 से ज्यादा स्कूल्स, हॉस्पिटल, फैक्ट्रीज, इंडस्ट्री, पेट्रोल पंप, कॉम्प्लेक्स, कार्निवाल में सफल इंस्टॉलेशन। आभा जेनसेट 2000 से ज्यादा संतुष्ट कस्टमर्स का परिवार है। साथ ही पश्चिमी राजस्थान का सबसे ज्यादा बिकने वाला जनरेटर आभा जनरेटर। वोकल के लिए लोकल बने। आज ही संपर्क करें 9414195017 पर या 9829063200 पर। जय श्री कृष्णा, जय श्री गुरु महाराज। आज के इस आधुनिक युग में पावर की सप्लाई एक महत्वपूर्ण चीज हो गई है। जमाना इन्वर्टर और बैटरी से हटके कंटिन्यूस पावर पे आ गया है। हमारा जो एक्सपीरियंस पिछले 20 सालों से रहा है और टोटल कंपनी के 30 सालों का जो जनरेटर का एक्सपीरियंस है, उसी को देखते हुए अब हमारे पास 2 kVA से लेकर 2500 kV तक के जनरेटर उपलब्ध हैं। किसी भी को साइलेंट जनरेटर की आवश्यकता हो, किसी तरह का पावर कट हो, कंटिन्यूस रेटिंग के लिए जनरेटर की रिक्वायरमेंट हो, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। अब हम जोधपुर कॉर्पोरेट ऑफिस से जयपुर में जनरेटर बनाने की फैक्ट्री का उद्घाटन कर दिया है और पिछले 6 महीनों से हम कस्टमाइज जनरेटर सेट्स बना रहे हैं। जिसको जैसी रिक्वायरमेंट है उसको उसी तरह का जनरेटर बना के देते हैं। जो सहयोग पिछले 30 सालों से पश्चिमी राजस्थान का रहा है, उसी सहयोग के आधार पे हमने जनरेटर का कार्य मैन्युफैक्चरिंग का चालू किया है। हमारे पास सभी साइज के जनरेटर उपलब्ध है। उसके साथ कंट्रोल पैनल और सोलर का भी हम काम करते हैं। ट्रांसफार्मर, किसी भी तरह की पावर की आवश्यकता हो, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। जनरेटर के क्षेत्र में हमारे पास सभी तरह के साइज उपलब्ध है। हमारी कंपनी जो लीड डॉक्टर आभा बोरा कर रही है, हमारे पास ट्रेन इंजीनियरों की पूरी टीम है एवं उस टीम के साथ 30% का महिला रिजर्वेशन भी है और हर तरह की सेल्स और सर्विस हम प्रोवाइड कराते हैं। हम एस्कॉर्ट्स के ऑथराइज OEM हैं। आपको किसी भी तरह की रिक्वायरमेंट हो तो जरूर संपर्क करें। जोधपुर शहर में बेहतरीन चिकित्सा सुविधाओं से युक्त एवं मरीजों का विश्वास डाकिया हॉस्पिटल, अ मल्टी स्पेशलिटी सेंटर, चिरंजीवी RGH CGHS
ECHS जैसी सरकारी योजनाओं के तहत निशुल्क ऑपरेशन व इलाज, हृदय रोग, स्त्री रोग, शिशु रोग, प्लास्टिक सर्जरी एवं दंत रोग, न्यूरोलॉजी एवं न्यूरो सर्जरी जैसे विशेष चिकित्सा सुविधाओं के लिए उपलब्ध है डाउकिया हॉस्पिटल। 24/7 आपातकालीन सुविधाएं, ट्रोमा सेंटर, डायलिसिस, कैथ लैब, सिटी स्कैन, ICU, CCU, NICU, यह सभी अब संभव है एक ही छत के नीचे। डाउकिया हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी सेंटर, प्रतापनगर, टॉल ऑफिस के सामने, सुरसागर रोड, प्रतापनगर, जोधपुर। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 02912750 7340031491। अब चाहे शादी समारोह हो या कोई अन्य कार्यक्रम, बच्चों और बड़ों के लिए कपड़े खरीदना हो या मेंस एथनिक वियर, यह सब हुआ बहुत ही आसान, क्योंकि रामसंस उपलब्ध करवाता है कपड़ों की वाइड रेंज, जहां आपको मिलते हैं कुर्ता पजामा, शूटिंग एंड शर्टिंग, फॉर्मल्स वियर। 1995 से जोधपुर वासियों का एकमात्र विश्वास रामसंस। तो आज ही आइए रामसंस और दीजिए खुद को नई स्टाइल। रामसंस, चांदसा तकिया रोड, जोधपुर। अब आपके घर में सगाई, शादी, बर्थडे पार्टी जैसे किसी भी इवेंट को खूबसूरत बनाने के लिए आपके बीच मौजूद है सुनैना इवेंट मैनेजमेंट। अब आपके इवेंट को खूबसूरत बनाने से लेकर खाने तक की जिम्मेदारी है हमारी, क्योंकि सुनैना इवेंट मैनेजमेंट और प्रिया एंटरप्राइजेस लेकर आए हैं सगाई से विदाई तक सारी सुव्यवस्थित सेवाएं। सुनैना इवेंट मैनेजमेंट, शादी आपकी, टेंशन हमारी। वेडिंग प्लानर एंड बर्थडे पार्टी स्पेशलिस्ट। हेड ऑफिस नैंची बाग, मावड़ियों की घाटी के पास, जोधपुर। ब्रांच ऑफिस जोधपुर चौपासी हाउसिंग बोर्ड, 17 सेक्टर, भट्टी की बावड़ी, जोधपुर। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9682656726 9314722491। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा शहर के मोहता पार्क स्थित सूचना केंद्र में वाचनालय जीर्णोद्वार का लोकार्पण मंगलवार को जिला कलेक्टर ने किया। संयुक्त निदेशक डॉक्टर कमलेश शर्मा ने बताया कि लोकार्पण समारोह जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा एवं रविंद्र हैरियस प्राइवेट लिमिटेड की CSR हेड नम्रता चौकसी के आतिथ्य में आयोजित किया गया। डॉक्टर शर्मा ने बताया कि वर्ष 1973 में निर्मित वाचनालय में प्रतिदिन आने वाले विद्यार्थियों की सुविधा के लिए जीर्णोद्वार कार्य के तहत रविंद्र हैरियस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा करीब 15 लाख रुपए की लागत से मॉड्यूलर फर्नीचर, रैक्स इत्यादि लगाई गई है और रंग रोगन किया गया। कार्यक्रम के दौरान चौकसी ग्रुप के CSR मैनेजर प्रवीण यादव सहित बड़ी संख्या में वाचनालय से लाभान्वित होने वाले विद्यार्थी सम्मिलित हुए। मैं चौकसी ग्रुप का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि बच्चों की जो लाइब्रेरी है उसके लिए बहुत ही उत्कृष्ट श्रेणी का फर्नीचर उपलब्ध कराया है। पूर्व में जब गुलाब बाग में सरस्वती लाइब्रेरी में भी आपने 16 लाख की लागत से फर्नीचर उपलब्ध करवाया था, उस समय हमने आपसे रिक्वेस्ट की थी कि जो सूचना एवं जनसंपर्क का जो कार्यालय है उसमें जो लाइब्रेरी है उसमें भी इसी अनुरूप अच्छा फर्नीचर उपलब्ध कराया, जिससे बच्चों को अध्ययन के लिए सुविधा हो सके। और लगभग 15 लाख की लागत से ये फर्नीचर इन्होंने उपलब्ध कराया है और इससे काफ़ी बैठक व्यवस्था भी बहुत अच्छी हुई है। साथ साथ में फर्श की भी क्लीनिंग करवाई गई है, तो मैं समझता हूँ बच्चों के लिए बहुत ही उपयोगी रहेगी। और चौकसी ग्रुप का मैं धन्यवाद देता हूँ कि जब कभी हम मतलब शिक्षा के क्षेत्र में बच्चों के लिए जो भी रिक्वेस्ट आपको करते हैं तो आप सहर्ष उसको स्वीकार करते हुए काम को एग्जीक्यूट करते हैं। अभी और भी काम जिले में आप लोगों के माध्यम से करवाए जाएंगे। मैं ग्रुप को धन्यवाद देता हूँ और मैं आशा करता हूँ कि बच्चे अच्छा अध्ययन करके अपने परिवार का और देश का नाम रोशन करेंगे। सर, यहाँ की अभी मौजूदा जरूरतों मेवाड़ प्रताप दल सोमवार को हरिद्वार में 109 लावारिस शवों की अस्थियों का विसर्जन कर मंगलवार को पुनः उदयपुर पहुंचा। जब सदस्य गंगा नदी किनारे विसर्जन क्रिया करवा रहे थे, तब पंडित ने एक साथ इतने अस्थि कलश देखकर पूछा, क्या आपने इन सभी मृत लोगों के परिजन हैं? इस पर सदस्य बोले, परिजन तो नहीं, लेकिन
हम ही इनके सब कुछ है। इसके साथ ही सदस्यों ने लावारिस शवों की अस्थियों के विसर्जन के बारे में बताया। दरअसल दल के सदस्य जिस पंडित से हर साल पूजा करवाते हैं वह मौजूद नहीं थे, उनकी जगह दूसरे पंडित से विसर्जन पूजा करवाई गई। इस दौरान मृत आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना कर चांदी की गाय भी दान की गई। बता दें कि अस्थियां विसर्जन के लिए दल के 19 सदस्य बस से रवाना हुए थे। इनके साथ शहर के 30 आर्थिक रूप से कमजोर लोग भी परिजनों की अस्थियां लेकर गए थे। संस्थापक लाला भाई सालवी ने बताया कि 26 साल पहले शुरू की गई पहल अब अभियान बन गई है। अब तक 3689 लावारिस शवों की अस्थियों का हरिद्वार में विसर्जन कर चुके हैं। अब इनको मोक्ष दिलवाने के लिए गयाजी जाने का विचार है। हिंदू धर्म में माना जाता है कि मोक्ष के लिए गयाजी में श्राद्ध और पिंडदान करने से मृत आत्मा का पुनर्जन्म नहीं होता है और उसे मोक्ष मिल जाता है। ऐसे में इन मृत आत्माओं के नाम से श्राद्ध और पिंडदान करेंगे। ब्राह्मण समाज सेवा समिति ज्ञान नगर सेक्टर 4 में गोवंश सहायतार्थ संगीतमय राम कथा के 5वें दिन पुष्कर दास महाराज ने कहा कि संत और भगवंत बिना स्वार्थ के जगत के प्राणियों से प्रेम करते हैं। ईश्वर को कोई स्वार्थ नहीं है। ईश्वर को केवल याद करने से वह खुश होता है। याद करेंगे तो दया होगी। भगवान को याद करना होता है, परंतु हम हमारे दुखों को याद करते हैं। कथा के दौरान विभिन्न प्रसंगों का वर्णन भी किया गया। रामकथा के दौरान पुष्कर दास महाराज ने गोभक्त व समाज सेवी दिनेश भट्ट, नरेश पुरबिया, दयालाल चौधरी, इंद्र प्रकाश यादव, शक्ति सिंह सहित कई गोभक्तों को उपना उड़ाकर सम्मानित किया। महिलाओं ने मधुर संगीत की धुन व भजनों पर नाचने का आनंद लिया। पानी पर तैरता हुआ पत्थर इस दौरान आकर्षण का मुख्य केंद्र रहा। प्रताप जयंती के 7 दिवसीय कार्यक्रम के तहत श्री राम सेना ने उदयपुर स्थित महाराणा उदय सिंह की प्रतिमा पर दुग्ध अभिषेक व माल्यार्पण किया। श्री राम सेना द्वारा महाराणा प्रताप जयंती के उपलक्ष्य में किए जा रहे 7 दिवसीय कार्यक्रमों के तहत श्री राम सेना प्रमुख गजेंद्र सिंह राठौड़ के नेतृत्व में संगठन के पदाधिकारियों द्वारा आज उदयपुर स्थित मेवाड़ व उदयपुर को स्थापित करने वाले महान योद्धा महाराणा उदय सिंह की प्रतिमा पर दुग्धाभिषेक कर माल्यार्पण किया गया। इस दौरान विजय लाल सुहालका, प्रकाश पुरोहित, करण सिंह चौहान, पुनीत शर्मा, अमर सिंह दुलावत, सुरेश यादव, कृष्णलाल पवार, भरत पुरबिया, दिनेश रायकवाल, पिंकी प्रजापत, पुष्पा प्रजापत, डाली प्रजापत, रीमा मेघवाल आदि मौजूद रहे। चालू करूं? गजेंद्र सिंह राठौड़, संस्थापक श्री राम सेना। वीर शिरोमणि प्रातः स्मरणीय महाराणा प्रताप की जयंती के उपलक्ष्य में श्री राम सेना द्वारा किए जा रहे साप्ताहिक आयोजनों के तहत आज श्री राम सेना के पदाधिकारियों द्वारा स्थानीय उदयपुर स्थित महाराणा उदय सिंह जी की प्रतिमा का दुग्धाभिषेक एवं माल्यार्पण किया गया। इस अवसर पर पदाधिकारियों द्वारा महाराणा अमर सिंह जी अमर रहे, महाराणा उदय सिंह जी अमर रहे के नारे लगाए गए। महाराणा उदय सिंह जी उदयपुर शहर के संस्थापक होने के साथ साथ कला प्रेमी भी थे। ये उन्हीं की देन है जो आज उदयपुर को पर्यटन नगरी के रूप में विश्व स्तर पर जाना जाता है। जब भी महाराणा उदय सिंह जी का जिक्र होता है तो पन्ना दया का जिक्र अवश्य होता है, क्योंकि उन्होंने अपने बेटों की प्राणों की आहुति देकर महाराणा उदय सिंह जी की जान बचाई थी। जय श्री राम, जय भारत। ठीक है, आपके नाम लिखवा देना। आइए चलते चलते एक बार फिर नजर डालते आज के मुख्य समाचारों पर। उदयपुर डीएसटी टीम ने गोवर्धन विलास थाना क्षेत्र में चल रहे अवैध कॉल सेंटर का किया पर्दाफाश। 15-16 युवक युवतियों को किया गिरफ्तार। एमबी हॉस्पिटल की पार्किंग से दुपहिया वाहन चुराने वाली गैंग 007 बागपुरा का हाथीपोल थाने में हुआ खुलासा। गैंग के 5 आरोपी गिरफ्तार। पत्रकारों की आवासीय समस्या दूर करने के लिए चित्रकूट नगर सामुदायिक भवन में निकाली गई लॉटरी। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। अब दीजिए इजाजत पूजा को और आप बने रहिए द न्यूज बर्ड के साथ। नमस्कार।